जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर प्रोटेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग बिजनेस स्टडीज की स्पेशल सीरीज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चला रहे हैं और आप बस माइंडफुली फोकस्ड होकर और पैशनेट होकर हमारे वीडियोस को देख के एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली और सिस्टमेटिकली आप एनालाइज करके अप्लाई करके समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट की अगर बात करें, बिजनेस स्टडीज की काफी सारे कॉन्सेप्ट, इससे पहले हम लोगों ने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देख चुके हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर कोई बाय बर्थ पैदाइशी एक मैनेजर के कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होते हैं, तो उस मैनेजर की क्वालिटी के बेसिस पे या उस मैनेजमेंट की क्वालिटी के बेसिस पे कुछ कॉमन सेंस के बेसिस पे, मतलब आप अपने रेशनल या लॉजिकल माइंड से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब भी किसी भी चीज के नेचर की बात होगी तो उसको साइंस, आर्ट या प्रोफेशन से, बिजनेस स्टडीज में आपको हमेशा देखना क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, या साइंस आर्ट दोनों है, या वो प्रोफेशन है। तो इससे इसके अलावा और कहीं कहीं नेचर का मतलब हो जाता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक से, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दिमाग में आप बैठा लीजिए इस बात को, नेचर ऑफ मैनेजमेंट जब भी क्वेश्चन पूछे या राइज एग्जाम में तो आपको किस पे सोचना है कि क्या ये साइंस है, आर्ट है, साइंस एंड आर्ट बोथ है, या प्रोफेशन है। सबसे पहले आइए बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट को साइंस के रूप में देखा जा सकता है, साइंस के फॉर्म में देखा जा सकता है मैनेजमेंट एज साइंस। किसी भी चीज को साइंस कब कहेंगे? देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी डिसिप्लिन को साइंस कब कहा जाता है? तो पहला उसमें क्या रहेगा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहली बात यहाँ निकल के सामने आ गई, क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना जरूरी है अगर किसी चीज को साइंस कहा जाएगा तो। दूसरी बात अगर हम बात करें, जो भी साइंस के प्रिंसिपल हैं, चाहे अगर हम लोग बात करें लॉज ऑफ मोशंस की या न्यूटन के लॉज की या बहुत सारे आइंस्टीन के प्रिंसिपल या लॉज की, वो जो भी प्रिंसिपल या लॉज दिए वो सारे एक्सपेरिमेंट पे और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हैं। आप उसको कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो वो रिजल्ट्स आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं किसके प्रिंसिपल? साइंस के प्रिंसिपल। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया है तो लॉ ऑफ इनर्शिया वो एक्सपेरिमेंट पहले किया गया, उसके बाद वहां पे फिर उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रिंसिपल हैं साइंस के, उसको आप देखेंगे तो सेम रिजल्ट या सिमिलर रिजल्ट देने वाले होंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया इंडिया में भी वर्क करता है, यूके में भी, यूएस में भी, हर जगह। न्यूटन के लॉज हर जगह वर्क करते हैं। तो कुल मिला के तीन फीचर्स, अगर साइंस किसी चीज को कहा जाएगा तो उसमें क्या होने चाहिए? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट या रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, फिर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या यूनिवर्सल वैलिडिटी। तीन बातें ये होंगी तो क्या मैनेजमेंट में ये तीन बातें अप्लाई होती हैं? इस बारे में आप सोचिए, आप अपने तरीके से सोचिए। तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड होंगे? बिजनेस के मैनेजमेंट पे बेस्ड होंगे। और बिजनेस का मैनेजमेंट किस पे बेस्ड होता है? ह्यूमन बिहेवियर पे, एम्प्लॉयज पे, पर्सनल पे, कस्टमर पे, कॉम्पिटिटर्स पे। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड प्रिंसिपल, क्या आप बताइए उसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा? हाँ होगा। क्या उसके प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होंगे? हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ह्यूमन बींग्स पे प्रिंसिपल बनाए जाएंगे वो साइकोलॉजिकली ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस्ड होंगे और वो एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाएंगे और एक बॉडी ऑफ नॉलेज जनरेट किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो अगर हम बात करें तो साइंस के प्रिंसिपल्स तो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर होते हैं। और मोस्ट मिस्टीरियस थिंग इन द वर्ल्ड क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, सबसे ज्यादा उसमें रहस्य छिपे हुए हैं और हमेशा टाइम और सिचुएशन के साथ और प्लेस के साथ चेंज होता रहता है। तो इस चेंजेबिलिटी या वेरिएबिलिटी की वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली या ग्लोबली एप्लीकेबल या वैलिडिटी उनकी इंश्योर नहीं होती। इसलिए साइंस है, मैनेजमेंट क्या है? साइंस बट नॉट प्योर साइंस। इसको प्योर साइंस नहीं कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया? कंक्लूजन नंबर 1। दूसरा, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आर्ट किसी चीज को कब कहा जाएगा? साइंस तो आप समझिए, किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को साइंस कब कहा जाएगा? वो उसमें तीन बातें होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को आर्ट कब कहा जाएगा? जब उसमें क्या होगा? बॉडी ऑफ नॉलेज होगा। उस बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। आर्ट के आप एग्जांपल, स्पोर्ट्स प्लेइंग क्या है? एक आर्ट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना क्या है? प्ले करना एक आर्ट है। और अगर हम बात करें डांसिंग एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है। यहाँ पे कुछ न कुछ नॉलेज या कुछ न कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज आपको सिखाया जाएगा, फिर उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप क्रिकेट, बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलना सीखने जाते हैं तो पहले उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन या टेक्निक को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो बॉडी ऑफ नॉलेज होगा प्लस क्या होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स या उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात आर्ट में क्या होती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पे प्रैक्टिस जितना ज्यादा जो करेगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट होगा, और जिसके ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगा, नए आइडियाज को इवॉल्व करना जिसको आता होगा वो उस आर्ट में एक्सपर्ट माना जाएगा। 3 फीचर्स, बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये 3 फीचर्स जहां पे दिखेंगे उसको आर्ट कहा जाएगा। क्या मैनेजमेंट के केस में ये तीनों चीजें दिखती हैं? हाँ दिखती हैं शायद। कैसे दिखती हैं? दिखती हैं, आइए देखते हैं। मैनेजमेंट में जो भी प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड होंगे वो बॉडी ऑफ नॉलेज को रखते होंगे। फिर उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, हम उस पर्सनल उस एम्प्लॉय पे या उस ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करके देख सकते हैं मैनेजमेंट के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। फिर क्या उसमें प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, हाँ कोई मैनेजर अगर बहुत ज्यादा दिनों तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, या स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल या मैनेजर्स बहुत ज्यादा दिनों से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे, उसकी मैनेजमेंट डिसीजन लेने में एक्सपर्ट होंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आती होगी उसको सिस्टमेटिकली और परफेक्ट तरीके से उसको सॉल्व कर लेते होंगे। इसलिए जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी को मांगते हैं, उसमें डिमांड करते हैं। जिसके अंदर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी ज्यादा होगी वो अच्छा मैनेजर होगा। तो मैनेजमेंट में तीनों फीचर्स आर्ट के देखे जा रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, कंप्लीट आर्ट, प्योर आर्ट। मैनेजमेंट को प्योर आर्ट कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें क्या मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट दोनों कहा जा सकता है, तो प्योर साइंस नहीं कहा सकता, बट मैनेजमेंट इज बोथ। अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, बट नॉट परफेक्ट और कंप्लीट साइंस। प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को प्रोफेशन कब कहा जाएगा? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के तौर पे देखने के लिए प्रोफेशन के 5 फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए, 5 फीचर्स फॉलो होने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है वेल डिफाइंड। किसी भी प्रोफेशन में सबसे पहले एक प्रोफेशन का एग्जांपल आप दिमाग में रख लीजिए, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक नॉलेज लेना पड़ता है पहला, फिर उसके बाद उसकी डिग्री लेना पड़ता है। डिग्री लेने के बाद उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, इस नाम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो एसोसिएशन जहां पे उनको मेंबरशिप मिलती है वो जारी करता है। फिर वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये 5 चीजें आप डॉक्टर के केस में जैसे देख रहे हैं वो हर प्रोफेशन के केस में होता है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे सीए कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे वो सीएमए हो, या चाहे वो एक्चुअरीज हो, या चाहे वो सीएफए हो। हर प्रोफेशन के केस में ये 5 बातें आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा 5 बातों को फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला सबसे होगा क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब किसी भी प्रोफेशन में पूरी तरीके से उसकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। फिर उसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई भी उस प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं कर सकता, कोई प्रोफेशन को ले नहीं सकता जब तक वो उस डिग्री को क्वालिफाई नहीं करता, मतलब क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक लगी हुई है उसकी एंट्री से। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जिस भी प्रोफेशन के हर प्रोफेशन जो भी है अवेलेबल उनका एक एसोसिएशन है, उसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, मतलब मेंबरशिप इन रिलेटेड एसोसिएशन इज कंपलसरी। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब एक हमारे सही रॉन्ग या राइट बिहेवियर को गाइड करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है, जैसा कि डॉक्टर्स एंड लॉयर्स और सीए सीएमए सीएस करते हैं कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। सर्विस मोटिव की अगर बात करें तो सर्विस यहाँ पे देना कंपलसरी है। चलिए अगर हम डॉक्टर्स के केस में बात करें तो क्या उसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हाँ क्या है, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सीए के लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर अगर हम बात करें सीएमए के लिए ICMAI, सीएस के लिए ICSAI, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI। तो ये सारे इंस्टीट्यूट के एसोसिएशन हैं जो उस प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं, मतलब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे फॉलो करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं अपने प्रोफेशनल्स के ऊपर। मैनेजमेंट के केस में क्या मैनेजर के ऊपर ये सारी चीजें लागू होती हैं, एक मैनेजर बनने के लिए डिग्री वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है MBA, या
मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बना हुआ है और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, डिग्री तो है, क्वालिफिकेशन है कि एमबीए या एमएस आप मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज या बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज आप कर सकते हैं, लेकिन एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है, कंपलसरी नहीं है। मैनेजर बनने के लिए आपके पास एमबीए होना जरूरी है। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA है, लेकिन उसमें भी मेंबरशिप लेना हर मैनेजर को जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वो जारी करता है, लेकिन वो भी फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। सर्विस मोटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स हैं, बट सारे फीचर्स को कंप्लीटली या कंपल्सरली फॉलो करना जरूरी नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की ओर लीड कर रहा है, बट मैनेजमेंट प्योर प्रोफेशन नहीं है। तो नॉट प्योर प्रोफेशन बट मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्योर प्रोफेशन नहीं है, लेकिन चूंकि सारे फीचर्स जितने अवेलेबल है वो कंपलसरी अगर हो जाते हैं तो प्रोफेशन बन जाएगा, तो मूव कर रहा है प्रोफेशन की ओर, बट ये प्रोफेशन नहीं है। तो हमने देखा मैनेजमेंट साइंस और आर्ट बोथ है, बट प्योर साइंस नहीं है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन के सारे फीचर्स रखता है, लेकिन प्योर प्रोफेशन नहीं है। आइए इस पे केस स्टडी कर लेते हैं। कह रहा है मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड लाइक अ डिसिप्लिन, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, students are learning from these books various principles and theories of management, but all students of MBA do not become successful only by learning these principles. The success depends upon creative application of these principles. Today many companies have started giving importance to corporate social responsibilities and business ethics. In the above para, one feature of science, art and profession each are given. Identify each one of them by quoting lines. यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजमेंट के नेचर को आपको डिस्कस करना है लाइन को कोट करते हुए। यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नया टर्म आया है, उसके बारे में बात करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस या कंपनी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो उसके स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर हैं, सोसाइटी है, उसके लेंडर्स बैंक हैं, लोन देने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट है, सर्वे एजेंसीज हैं, सभी के टूवर्ड्स जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, जो भी जिससे भी बिजनेस का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, उन सभी के टूवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करना क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स इसको डिनोट कर रहा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस है, उसका पहला फीचर हमने बताया सिस्टमैटिक, तो इस लाइन से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पता चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगली लाइन इसमें पता चल रहा है, अगर आप देखें तो कह रहा है सक्सेसफुल MBA यू डू नॉट बिकम सक्सेसफुल बाय लर्निंग दीज प्रिंसिपल, द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल। तो सक्सेस किस पे डिपेंड है, क्रिएटिव एप्लीकेशन पे, इसलिए क्या है, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बेस्ड है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट का एक फीचर यहाँ पे समझ में आ गया। और कह रहा है कि सारे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस मोटिव मैनेजमेंट का एज ए प्रोफेशन जो एक फीचर है वो समझ में आ रहा है। तो इस केस स्टडी में देख रहे हैं आपकी ये सारे फीचर्स अगर आप देख लेते हैं तो बहुत इजीली आपको सारे केस स्टडी करने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से इजीली, डीपली और एनालिटिकली आप सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए, और अभी जितना भी टाइम है उस टाइम में आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, इसके लिए आप एश्योर रहें, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, चैनल शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सारे वीडियोस को सिस्टमेटिकली देखते रहें, माइंडफुली देखते रहें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% इंश्योर करके 100% मार्क्स लेने की ओर आप लीड कर सकें। थैंक यू सो मच।